महासंघ आदिवासी मंच के साथी, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, मंच पर हमारे बीच उत्तर प्रदेश से पधारे हमारे बहुत अच्छे सुयोग्य सोनभद्र विधानसभा से उस जिले से आने वाले मंत्री जी, जोरदार तालियां बजाएं। और पूर्व विधायक कबीर पंथी जी के लिए भी उतना ही जोरदार अभिनंदन करें। समूचा मंच और आप सब, चुनाव आया है और चुनाव में जैसा कि होता है, मुझे बताया कि बीजाडांडी में कोई पहली बार मुख्यमंत्री आया, तो मैं अपने इस क्षेत्र में आने का आनंद मेरे को क्या मालूम कि पहली बार बोलने पे यहाँ बिजली चली जाती है, लेकिन चलो काला टीका लगा, नजर हटी, हमारा आपका प्रेम है। मैं भी कमिटमेंट करता हूं, वादा करता हूं, आप प्रचंड बहुमत से जिताओ, अगली बार यही सभा करके वापस धन्यवाद अदा करने आएंगे अपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी के। ये क्षेत्र अब डराओगे तो डर जाएगा, डरे मत बेटा, तो हो जाएगा, तेरे हाथ में थोड़ी है। जोरदार ताली बेटा अपने लाइन वाले के लिए, जल्दी जल्दी इलाज कर दिया हो। और हम सब जानते हैं बदलते दौर में परमात्मा की कृपा से मंडला, बालाघाट, जबलपुर, अमरकंटक तक का पूरा क्षेत्र, आप तो भाग्यशाली हो। ये क्षेत्र अपनी महारानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती के कारण जाना जाता है। जोरदार तालियां बजाएं दुर्गावती जी के लिए। और सम आदरणीय अवंतीबाई के लिए भी बगल में ये स्थान है, दूरदर नहीं है, पास ही में है। एक ने मुगलों के दांत खट्टे किए, एक ने अंग्रेज को ठिकाने लगाया, और लगातार एक और महारानी को याद करना चाहिए, रानी झांसी के साथ, वो हमारी झलकारी बाई, उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको मानने वाले भी लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिला करके, और ऐसा कहते कि दोनों की शकल भी एक जैसी थी, तो पता ही नहीं चलता था कि झांसी की रानी कौन है और झलकारी बाई कौन है। तो ज्यादा चुनौती के जो मुद्दे आते थे, झलकारी बाई अपने आप पे ले लेती। हम तो भगवान राम और लक्ष्मण को मानने वाले लोग हैं। भगवान राम के काल में और उसके पहले से मध्य प्रदेश सदैव ऐसे बड़े रिकॉर्ड के, बड़े इतिहास का साक्षी रहा है। बगल का चित्रकूट भगवान राम को भी 11 साल से ज्यादा समय तक अपने यहां शरण दे करके, भगवान राम के लिए भी शीश झुका करके, भगवान राम ने चित्रकूट आकर के बाद का जो जीवन जिया है, दुनिया उसको एक अलग प्रकार से लेती है। और हम भी जानते हैं, जैसे मैंने कहा है, इस क्षेत्र की मिट्टी में ऐसा कुछ है जो शूरता, वीरता, बहादुरी, पराक्रम, पुरुषार्थ सबकी पराकाष्ठा करके हर एक व्यक्ति का नया इतिहास बनवाता है। इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं।
जीवन में बहुत थोड़ा लेकर के बहुत संग्रह नहीं करते हमारे लोग, लेकिन बहुत थोड़े में बहुत आनंद से रहते हैं। और तो और वो नर्मदा वासी परिक्रमा करने आते हैं, तो किसी के दरवाजे पहुंच जाए कोई भी, तो कोई भूखा नहीं जाता, इसलिए सबको प्रणाम करने की इच्छा होती। इतना अच्छा ये रामराज कहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्र में मिलेगा। कितने प्रकार से आपके पुण्य है, हम कभी कल्पना करेंगे। और आपके माध्यम से भारत की जय जयकार होती है। ये अपने देश का जो चुनाव है, ये पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला चुनाव है। दुनिया में भारत की संस्कृति हजारों हजार साल से अलग प्रकार से जानी जाती है, लेकिन ऐसी विशिष्ट संस्कृति के लोगों को काल के प्रभाव में कई लोगों ने हमारे अपने ऊपर आक्रमण किया। कई लोग हमारे बीच अपनी संस्कृति को तोड़ने आए, कई लोगों ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कई आए और कई गए। हर दौर में अगर कोई हंसता खिलखिलाता सभी दुनिया की संकटों से मुकाबला करने वाला समाज कहीं है तो ये भारत का भारतीय समाज है। और भारत देश है जिसने अपनी पहचान हमेशा बना के रखी। इसीलिए आज का समय और ज्यादा महत्व का, जिसके कारण से मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा। हम सब जानते हैं, आपने पिछले समय विधानसभा के समय भी जब आगे बढ़कर के चुनाव आया और मोदी जी ने कहा कि एमपी के मन में क्या बोला, एमपी के मन में, जरा जोर से प्रधानमंत्री का नाम बोला, एमपी के मन में और मोदी के मन में, ये नारा ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। 163 से ज्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार बनी। और केवल यहां नहीं बनी, मोदी जी ने जहां जहां अपने इस पट्टी में प्रचार किया, ये बगल का छत्तीसगढ़, उधर राजस्थान, सारे कीचड़ में एक ही फूल खिला, उसका नाम था, जोर से बोलो, कमल का। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और जैसे हमारी सरकार बनी, जब आपने इतना प्रेम लुटाया, आपने अपने माध्यम से थोड़ी सी कंजूसी करी होगी इस विधानसभा में, लेकिन मन तो आपका भाजपा के साथ है। इसलिए हमने पहली कैबिनेट अगर कहीं की है तो इसी जबलपुर के अंदर रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम से पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने जबलपुर में की है। और इसके माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया कि जब ये समाज, बहादुर समाज, विकास का परिचायक समाज अगर इच्छा रखता है तो हमको इनका साथ क्यों नहीं देना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है, हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद न केवल कैबिनेट रखी, बल्कि हमने कहा कि मंडला में भी, मंडला लोकसभा में भी एक और अपना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देंगे। एक मेडिकल कॉलेज तो आपके यहाँ दिया है, जिसको हृदय शाह जी के नाम पे रखा है, उनके नाम पे रखा है ना। मेडिकल कॉलेज छोटा मोटा नहीं होता, ताली बजा के तो बताओ, भाजपा वालों का कलेजा के बेटे हैं। और दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अब यहाँ के लोग कह रहे डिडोरी खोलो, यहाँ खोलो, जहां मर्जी वहां खोलो, लेकिन लोकसभा तो मंडला ही रहेगी। आपकी इच्छा होगी जहां खोल देना, लेकिन हमारे लोगों के लिए अगर ये सुविधा हम नहीं देंगे तो कौन देगा। मित्रों, आप ध्यान देना, बगल में हमारा एक छिंदवाड़ा स्थान है, वहां 13 महीने की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री रहते हैं। एक नहीं, दो हेलीकॉप्टर है उनके पास, और वो हेलीकॉप्टर से इतने बड़े आदमी है कि अपने घर के इतने बड़े बंगले में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। हमारी सरकार, ये संपत्तियां जी बैठी यहाँ पे, हमारी सरकार ने निर्णय किया, हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर का उपयोग किसको होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार गरीबों का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। इसलिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी अगर मिलेगी तो सबसे पहले हमारे इस वर्गों को मिलेगी। हमने निर्णय किया, किसी भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आती है 108 के आधार पर, हॉस्पिटल में बीमार भर्ती हो जाते हैं, बीमार भर्ती होने के बाद लगा के उसको यहाँ के हॉस्पिटल से जबलपुर ले जाना, भोपाल ले जाना या किसी और बड़ी जगह ले जाना, कलेक्टर डिसाइड करेगा और डॉक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे।
तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किसी का भी कोई मरीज भर्ती रहेगा, हेलीकॉप्टर से उठा करके उसको बड़े हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। ये हमारा अधिकार है, वोट हमने दिया, सरकार हमारी बनी, हमारा बीमा। किसी कारण से अगर अच्छे डॉक्टर की इलाज चाहता है तो उसको ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अभी तो इतनी सारी बातें हैं, हमारे बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहते हैं। कोई भी अपने परिवार का बच्चा अगर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहता है, प्रत्येक बच्चे की विशेष कोचिंग क्लास चला करके उसको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली है। हमारी सरकार के माध्यम से आज कितने प्रकार के निर्णय हुए। आप बताओ, मोदी जी के लिए माताएं बहनें बैठी है। लोग कहते हैं मोदी जी को माताएं बहनों के वोट क्यों मिलते हैं? अरे क्यों नहीं मिलेंगे? मोदी जी ने गरीबी देखी है, परेशानी देखी है। वो लगातार समाज के बीच 51 साल से अपना सारा जीवन समाज के लिए दे चुके हैं। आप अंदाज लगा लो, अपने यहाँ की इसी क्षेत्र के अंदर शौचालय का मामला आया तो किसी सरकार ने सोचा क्या आज तक? क्या हमारी माता बहनों को कितनी शर्मिंदगी होती होगी? अगर ये शौचालय कहने के लिए छोटी चीज है, लेकिन जिनके घर में नहीं है उनके कष्ट कोई पूछ सकता है क्या? गरीब आदमी का मकान, मुझे ध्यान में आया है कि अपने इसी मंडला लोकसभा के अंदर बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर गरीबों के मकान देने का काम भी किसी ने किया है, तो मोदी की सरकार ने किया है। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। मकान बनेगा तो सबसे बड़ा सुख माता बहनों को रहता है। भैया तो चले जाएंगे, रात में रहेंगे, सुबह दिन भर बाहर, लेकिन छोटी झोपड़ी में समय काटना मुश्किल जाता है। और तो और अब घर घर जल और नल से जल, ये योजना भी कोई लाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिलेगी। आपके छोटे से छोटे टोले में, छोटी सी छोटी जगह पे भी पीने का साफ पानी देने का प्रबंधन हमने किया है। और आज तो खास बात है, आज 5 तारीख हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय लाडली बहना योजना चालू हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आज अपनी बहनों के खाते में पैसे डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। जोरदार ताली बजाओ हमारी अपनी बहनों के लिए। अरे हमारे यहाँ तो अपनी मातृ संस्था, मातृ संस्कृति शुरू से मानी जाती है, इसलिए हमारे देश के लिए भी हम कहते हैं कि भारत माता की जय। दुनिया में कोई देश ऐसे नहीं जो अपने देश को माता संस्कृति से जोड़ते हैं। हमने तो ये वसुधा पृथ्वी को भी माता माना है। अपने यहाँ तो इतने पवित्र भाव से माता बहनों को देखते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती और दोनों बार नवरात्रि का जो आनंद मचता है, शक्ति की पूजा, देश के अंदर माता बहनों का सम्मान देना, ये हमारी संस्कृति ने कदम कदम पे सिखाया है। इसलिए बहनों के लिए भी लगातार हमने और योजना बनाई। अब कारखाने डाले जा रहे हैं, उन कारखानों में भी 4-4 हजार बहनों को सिलाई के कारखाने के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री डालेंगे। मंडला में भी डलेगी, चिंता मत करना। चुनाव के बाद इतना वोट दो, हमारे कारखाने चालू होंगे। हमारे भाई बहन, अपनी माता बहनें काम धंधे चाहते हैं, आने वाले समय में खेती के माध्यम से तो आप खेती कर ही रहो, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किया है आने वाले समय में जिनके पास, किन के पास गाय भैंस है, हाथ खड़े करो जो पशुपालन करते हैं। जिनके पास पशुपालन है हाथ खड़े करके बताओ, और जो जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़े करके बताओ। उनको भी गाय भैंस दे करके पशुपालन की व्यवस्था के माध्यम से मदद करेंगे। और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन करोगे, जैसे अभी हम अपने कोदो कुटकी के लिए 1000 रुपया का हमने, हमारी सरकार ने निर्णय किया, 1000 रुपया कुंटल का बोनस दिया, 4000 कुंटल का आपको दाम मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं मिला? आने वाले समय में दूध का उत्पादन आप करोगे, प्रति लीटर दूध के उत्पादन पे भी बोनस देने का काम हमारी सरकार करेगी। जितना भला गरीबों का हो सकता है वो हम सब करने वाले हैं। ऐसे निर्णय करने में हमको कोई तकलीफ नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, कितनी सारी योजना बताऊं। आपको मालूम है, एम्बुलेंस आती है, कोई भी घायल को ले जाती है और किसी कारण से हॉस्पिटल में
अपने परिवार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला कोई भी अगर गुजर जाए, शांत हो जाए, तो खास करके हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों को कोई अपने बच्चे की लाश हाथ में लेके आता है, कोई ठेले पे लाता है, कोई बैलगाड़ी पे लेता है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता है, कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये खराब अवस्था है, इसको बदलेंगे। कोई कारण से अगर उसको मृत्यु मिल गई, वो परमात्मा के वहां चला गया, सरकार घर तक अपने वाहन से छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं, उसको घर तक छोड़ के आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होने दी जाएगी। हमारे परिवार के अंदर ये दुख की घड़ी है और सरकार टुकुर टुकुर बाहर से देखे, ये नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस अवस्था को हम बदलने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगातार कितने प्रकार की योजना है। आप बताओ, आपके यहाँ मंडला का पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, तो रानी फूल कुंवर के नाम पर, जोरदार तालियां बजाओ, रानी फूल कुंवर के नाम पर। हमारे अपने यहाँ मंडला में 11 लाख से अधिक घरों में नल का जल आपको मिल रहा है। यहाँ ही पे सीएम राई स्कूल, नए ITI और तो और मुख्यमंत्री राशन आपके माध्यम से आपके गांव में मिलने लगा। हमारे माध्यम से 63,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, जैसे मैंने कहा, जिसका एयर एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। एयर एम्बुलेंस आएगी, आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ, ध्यान देना, आपके उस कार्ड के आधार पर वो जो हेलीकॉप्टर ले जाएगा उसका पैसा अलग से नहीं लगेगा, वो आयुष्मान की योजना में जोड़ लिया है। गरीब आदमी को कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं, उसकी जान बचाना ये हमारा काम है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतने प्रकार के काम हम कर रहे हैं कि जिनके माध्यम से आप अंदाज लगा लो, इसी मंडला में 1000 करोड़ से ज्यादा सड़कें चमचमाती अगर किसी विधानसभा में बनी है, तो किसी लोकसभा में बनी है, तो ये मंडला हमारी लोकसभा है। आने वाले समय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी आने वाले हैं 2 दिन बाद, परसों तो जबलपुर और 9 तारीख को आपकी बाउंड्री पे मंडला बालाघाट के किनारे। और वर्तमान में दौर में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इसलिए जरूरी है कि इस देश के अंदर सबसे पहले आदिवासी समाज का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। हमें इस बात की प्रसन्नता। इतने प्रकार के अलग अलग काम करे हुए। कांग्रेस ने 70 साल तक सरकार चलाई, लेकिन किसी भाई बहन आदिवासी समाज की राष्ट्रपति नहीं बने। राष्ट्रपति बनाने का अगर निर्णय किसी ने किया है तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। आपका वोट इस बात के लिए जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी आपने बड़ा काम किया। द्रौपदी मुर्मू हमारे परिवार की आती, आदिवासी परिवार की आती, बहुत गरीब परिवार की, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी, उसको उठा करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश में सबसे बड़े पद पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हमें गर्व इस बात का भी होना चाहिए कि देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों के लिए अन्न की व्यवस्था निःशुल्क अन्न, कितनी बड़ी बात है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, 20 देश की आबादी मिला लो, इतने सारे देश एक तरफ और अकेला भारत एक तरफ, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। क्योंकि कोई आदमी गरीब आदमी घर में भूखा प्यासा बैठे तो काहे की सरकार, ये माननीय मोदी जी का सोचना था। उनने न केवल ये व्यवस्था करी बल्कि देश के अंदर भी बदलते दौर में कांग्रेस की सरकार में 2013 तक मध्य प्रदेश में केवल 150 करोड़ रेल की सुविधा के लिए मिलते थे। माननीय मोदी जी की सरकार आई, आज की स्थिति में 15,000 करोड़ से ज्यादा की रेल की परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही है। फग्गन सिंह जी, आपके क्षेत्र में भी और कोई रेल की सुविधा हो, मध्य प्रदेश सरकार भी आपके साथ में, हमारे क्षेत्र में सड़क तो बन गई, अब रेल की सुविधा की भी जरूरत है, वो भी हम लाएंगे। बोलो तैयार हो के नहीं हो? हमारे क्षेत्र में रेल भी आना चाहिए। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई कारण से जल्दी जाना हो या अमरकंटक जाना हो तो यह हवाई अड्डा, इसमें एयर टैक्सी के माध्यम से एक नई सुविधा हम देने को तैयार है। कोई कारण जल्दी जाना हो, भोपाल जाना हो,
ग्वालियर जाना हो, जबलपुर जाना हो, तो अब हवाई जहाज बहुत बड़ी बात नहीं हुई, थोड़ा से पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, समय पे तो पहुंच जाएंगे। तो हमने निश्चित किया है कि जबलपुर से भोपाल की एक नई एयर टैक्सी चालू करेंगे, जिसके माध्यम से जल्दी जाना हो तो ये सौगात मिलेगी युवाओं के लिए। आप अंदाज लगा सकते हो, हमने एक दिन के अंदर 10,000 युवाओं के, कोई डॉक्टर, वकील, किसी प्रकार का और भी अलग अलग, जैसे डिप्टी कलेक्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, जिनने परीक्षा दी, और तो पटवारी की परीक्षा हुई। कांग्रेस ने तो कभी परीक्षा करा ही नहीं। 9,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने परीक्षा पास कर ली। एक आध दो जगह गड़बड़ी आई, शिकायत करी, गड़बड़ हो गया। हमने कहा ठीक है, जांच करा लेते हैं। अब जांच करा लिया तो क्या आप उनको नियुक्ति नहीं दे रहे। जब नियुक्ति देने गए, कांग्रेस के फिर पेट में दुखा, क्यों जल्दी कर दी। भैया तुम तो बोलोगे सही, तुम्हारे पेट में तो दुखता ही है। अरे बेरोजगार आदमी को रोजगार नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लगातार रोजगार देने, जोरदार ताली बजाओ। एक दिन में, एक झटके के अंदर 10,000 बेरोजगारों को अगर रोजगार देने का काम किया है, हमारी सरकार ने किया। हमारे अपने अंचल के अंदर जहां बेईमानी हो रही, जैसे कोई जमीन मजबूरी में बेचता है, आप भी मंत्री जी यूपी में भी बात कर सकते हो। आज के स्तर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी अपनी जमीन जायदाद बेचे या परिवार में बंटवारा हो तो जाकर के रजिस्टर ऑफिस में जैसे आप पंजीयन कराओगे, दस्तावेज का पंजीकरण होगा, इधर रजिस्ट्री आएगी, इधर पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप पटवारी के खाते में उसका नाम चढ़ जाएगा। ये बेईमानों को ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। क्यों जाना चाहिए उसके पास? और तो आजादी के बाद थाने की सीमाएं भी बड़ी सीमाएं थी, बड़े दूर तक जाना पड़ता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया, सभी थानों की सीमा बदली है। जहां नजदीक से नजदीक पहुंच सकते वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतनी सारी बातें हैं। और आज तो समय भगवान राम का है, और ये गोपाल कृष्ण वाले भी बहुत सारे बैठे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अगर भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, सरयू के किनारे, और बड़ा देव अगर मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा देव से सबसे ज्यादा लगाव तो अपना ही है ना। किसी के पास तीर धनुष रख दो तो अपने आप समझ जाएंगे ये कौन से देवता है। ये एकमात्र ही देवता है, उनको बोलते जय जय, और जय जय श्री राम नहीं बोलो तो जय बड़ा देव, ऐसे ही मानते ना। जोरदार ताली बजाओ जय बड़ा देव के लिए। अरे हमने तो देव माना, आपको और प्रणाम करता हूं, आपने बड़ा देव माना, और मेरी भी यही नई पाठ्यक्रम आ गया। जोरदार ताली बजाओ। आपने कितना प्रेम दिया भगवान राम को। देव तो सब कहते हैं, लेकिन आप बड़ा देव कहते हो। लेकिन बड़ा देव के मामले में भी अड़ंगे फंसाने में कांग्रेस आगे रही। 500 साल का संघर्ष हुआ, लंबा समय निकला, लेकिन देश की आजादी के बाद मंदिर बन जाता बड़ा देव का, लेकिन मंदिर नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे उनके वोट बनते रहेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट को कहते हुए धन्यवाद देना चाहिए, जिनने लंबे मुकदमे के बाद भी फैसला ऐसा दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। और मुझे उस बात की प्रसन्नता है। बोला जय जय श्री राम, जय जय बड़ा देव। 1 मिनट में 70 साल का मुद्दा, जिनने मुद्दे में उलझाने के लिए कांग्रेस ने सबने अड़ंगे लगाए, लेकिन सबने हिल मिल करके बड़ा देव का मंदिर का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। लेकिन कांग्रेस ने उसको भी ठुकराया। मुझे मालूम है यहाँ अधिकतर गोपाल है, जो गाय पाले वो गोपाल, और कृष्ण को माने तो कृष्ण तो लग ही जाता है। तो हम सब गोपाल हुए कि नहीं? मेरे घर पे भी गाय है। तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने बीच में से सारे गोपाल मिल करके अगर भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा सकते हैं तो मथुरा में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? आवाज को जोर से मुस्कुराना चाहिए कि नहीं? तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आने वाले समय में मथुरा में भी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, करना है आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। हम और आप मिलकर के सब अगली बार सरकार बने और माननीय कोर्ट से निवेदन करेंगे
कि जितनी जल्दी हो सके इस फैसले का निराकरण करो। जब महालोक का आनंद आ गया, विश्वनाथ बाबा का आनंद आ गया, बड़ा देव का आनंद आ गया, तो गोपाल कृष्ण क्यों लंबी लाइन में खड़े हैं? उनका भी निराकरण होना चाहिए। हम और आप मिलकर के ऐसे कई मामलों में और संकल्प कर सकते हैं। लेकिन आज मोदी जी के लिए, क्योंकि दुनिया में आप कोई देश ऐसा मिलेगा नहीं, ये कदम कदम पे पाकिस्तान के माध्यम से सारा देश परेशान रहता था। जब देखो तब वो बम गिराए, गोले गिराए, आतंकवादी घटना हो। लेकिन मुझे खुशी है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी पूरा देश सुरक्षित है। जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। और पाकिस्तान को एक बार नहीं, दो बार जो घर में घुस के मारा कि उसकी सिट्टी पिट्टी घूमे, आवाज नहीं निकल रही है। निकल रही है क्या आवाज? कहीं सुनने में आया पाकिस्तान की आवाज का? तो ये 56 इंच का बब्बर शेर दिल्ली की कुर्सी पे बैठा है तो देश लगातार आगे बढ़ेगा और दुनिया में भारत का डंका बजेगा और हमारे अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान दुनिया में अलग प्रकार से स्थापित होगी। बोला आप सब तैयार हो करने के लिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बार फिर बनाने के लिए तैयार हो? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी, दोनों हाथ ऊपर करके और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक कि 19 तारीख को भाजपा के पक्ष में नहीं गिर जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार हो? इधर से आवाज कम बोलो, तैयार हो? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यहाँ के लोगों ने मुझे 2-3 मांग कही है, क्योंकि आचार संहिता चल रही है। अभी घोषणा करना तो ठीक नहीं, लेकिन आपको जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी एक महाविद्यालय देने का आश्वासन दे सकता हूँ यहाँ के लिए, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज उनको मिल जाए। जिनको जिनको कॉलेज पसंद हो तालीबाजी में जाके तो बताओ। और लिफ्ट इरिगेशन नर्मदा का वो भी आपके किसान के खेत तक पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। हर आदमी के घर में पीने का स्वच्छ नर्मदा का जल और हर खेत में भी नल नर्मदा का ये जल मिले। इसी प्रकार से यहाँ बीजा डांडी के लिए पेयजल मामले में और स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की सरपंच साहब ने, आपकी भी बात यहीं से मान लेता हूँ। जोरदार तालियां बजा दें अपनी सारी बातों के लिए और बार बार मिलेंगे। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित ही आज के बाद हम सभी कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ